इंडिया गठबंधन को मिला झटका। हैदराबाद में एमआईएम के 9 में से 7 सीट पर जीत मिली, जहां आज दरभंगा में एमआईएम के जिला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित सभी एमआईएम के कार्यकर्ता मिठाई बांटकर व पटाखे जलाकर जश्न मनाए और कहा कि जनता अब जाग चुकी है, उन्हें अब ठगा नहीं जा सकता। हैदराबाद में शुरुआत हुई है हमारी जीत की, अब बारी बिहार की है, जहाँ तेजी से बढ़ रहे एमआईएम इतना मजबूत होके आएगी कि बाकी पार्टियां टिक नहीं पाएगी। इस जश्न में संयुक्त सचिव बिहार एमडी कलाम, स्वर्ण प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष ब्रिजमोहन झा, चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ठाकुर, एडवोकेट विधि प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष चंद्रमोहन सिन्हा, शादाब हसन जिला अध्यक्ष यू व पंकज कुमार सहित सभी कार्यकर्ता मिलकर जश्न मनाए। देखिए, सबसे पहले मैं जो हैदराबाद का जो आम और आवाम है उनको मैं बहुत उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि 9 सीट में 7 सीट उन्होंने जिताने का काम किया और जीतने वाले जितने हमारे पार्टी के विधायक हैं उनको मैं अपने दिल के गहराइयों से और बिहार की ओर से जो है बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। राम साहब, जिस तरह से इस बार चुनाव बहुत टफ था, उस वहाँ पे हैदराबाद में लगातार नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री और योगी जी कैंप कर रहे थे और जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, तेलंगाना का जो हैदराबाद शहर है वहाँ का जो आम और आवाम है और एमआईएम पार्टी का जो चीफ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके कार्यकलाप से वहाँ के जो आम जनता है वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा उनसे खुश है। और हमारे पार्टी का जो काम करने का तौर और तरीका है, जो सप्ताह में हर दिन पार्टी के जो विधायक जीत करके जाते हैं वो आम जनता का काम करते हैं, विकास करते हैं। तो वहाँ पे ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का देन है जो इतना बड़ा भारी जीत 9 सीट पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जिसमें 7 सीट पे हम लोग जीत हासिल किए हैं। और अभी तो अंगड़ाई है, बहुत लड़ाई बाकी है। अभी तेलंगाना का हैदराबाद से शुरुआत हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने सीमांचल में भी विधायक जीतने का काम किया था। अब बारी मिथिलांचल की है और मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार में एमआईएम पार्टी इतना मजबूत होकर आएगी कि बस सिर्फ एमआईएम ही रह पाएगा और बाकी जो पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी ये सब मट्टी पलीत हो जाएंगे। ये आने वाले समय में इस तरह से एमआईएम बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही है। इस जीत के जश्न को आपने कैसे मनाया? अभी देखिए, इस जीत के जश्न को हम लोग एक तो खुशी से हम लोग जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं। इतना बड़ा जीत हुआ है जिसके लिए हम अपने सभी आम कार्यकर्ता को बुलाकर एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, खुशी जाहिर करें कि हमारी पार्टी जो है 7 एमएलए आज जीता और हैदराबाद में फिर आम आवामों का सेवा करने का मौका मिलेगा। इससे लोकसभा चुनाव 2024 में कितना असर, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अभी तो सेमीफाइनल था, अब फाइनल होना है, जिसमें हमारे यहाँ भी बिहार में बहुत सारे सीट पे चुनाव लड़ा जाएगा पार्लियामेंट का। तो हम लोग लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। कम से कम हम लोग 10 सीट पे निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। सीमांचल में भी लड़ेंगे, मिथिलांचल में भी लड़ेंगे, हम लोग सारण में भी लड़ेंगे, मगध में भी लड़ेंगे। तमाम जो जगह, हर जगह पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तेलंगाना का चुनाव तो आप लोग 9 सीट में से 7 सीट जीत चुके हैं। अब क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार का दौरा शुरू करेंगे? देखिए, बहुत जल्दी वो पूरे बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनका दौरा हो रहा है। अभी राजस्थान में असेंबली का चुनाव था, वहाँ भी उनका दौरा हुआ है। तो बिहार का दौरा उनका ये चुनाव था जिस वजह से नहीं हो पाया है। अब फ़ौरन जो है बिहार के हर ज़िले में और कमिश्नरी वाइज और ज़िला वाइज प्रोग्राम उनका लगेगा। एमआईएम पार्टी में बहुत मजबूती से लोग जो है जुड़ रहे हैं, जो हैदराबाद का विकास है, डेवलपमेंट है, उसको देखकर। जिस तरह से इंडिया गठबंधन को झटका लगा है ओवैसी साहब को साथ नहीं रखने से, तो क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन अब ओवैसी साहब के साथ जाएगा? देखिए, कहावत है
तुम अगर मुझको नहीं चाहोगी कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी मुश्किलें होगी। आप पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का वोट लेते हैं और मुसलमानों के लीडर से परहेज करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमान लीडरशिप से परहेज कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को माई समीकरण बोलते हैं, वोट लेते हैं और एमआईएम के लीडर से परहेज करते हैं। तो अब बिहार का भी मुसलमान और हिंदुस्तान का भी मुसलमान समझ चुका है कि हम लोगों को बीजेपी का भय दिखाकर डरा धमकाकर वोट ले रहा है। अब मुसलमान अपने क़यादत को समझ रहा है और इस पार्टी में, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इस पार्टी में सभी जात सभी तबका के लोग जुड़ रहे हैं। हमारे ब्रजमोहन झा जी भी हैं, ये सवन प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राकेश कुमार ठाकुर जी हैं, ये चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे चंद्रमोहन सिन्हा जी हैं जो एडवोकेट हैं, विधि प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष हैं। पंकज यादव जी हैं। तमाम लोग बड़े पैमाने पे लोग जुड़ रहे हैं, एमआईएम पार्टी को समझ रहे हैं कि सेकुलर का पार्टी है और विकास करने वाला पार्टी है। आप देख लीजिए ना, जिस तरह का फैसिलिटी हैदराबाद में एमआईएम पार्टी के द्वारा दिया जाता है, उस तरह का फैसिलिटी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिया जाता है। बिहार का पैकेज 21% वोट में 500 करोड़ रुपया, वहाँ जो 6-7% वोट है उसमें 2200 करोड़ रुपया पैकेज। ये सब चीज़ अब आम आवाम बिहार का समझ रहा है, गरीब लोग समझ रहा है। एक महीने के अंदर में 1,20,000 रुपया कन्या विवाह का राशि मिलता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में। और यहाँ पे 8 साल होने के जा रहा है मेरा मुखिया बना हुआ, 8 साल में अभी तक एक भी लोगों को 5,000 रुपया नहीं मिला है। यही तो बिहार का विकास है। बिहार में क्या है? कुछ नहीं है, आम लोगों को ठग रहा है। बिहार का मजदूर जो है आप अन्य राज्य में जाकर जो है से काम कर रहे हैं और बिहार में कोई रोजगार नहीं। बिहार का लोग पढ़ लिख करके सड़क पे है, युवा और युवती और नौजवान, और ये बिहार की सरकार जो है अन्य राज्य के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो बिहार के लोग समझ रहे हैं सारे बात को। आने वाले समय में बिहार का जो आम और आवाम है और मिथिलांचल का आने वाले चुनाव में इनको जो है औकात में लाने का काम करेगी। ये बताइए कि तेलंगाना में जो चुनाव परिणाम आए हैं, उस चुनाव परिणाम को आप लोग कैसे देख रहे हैं और आप लोग की क्या अभिव्यक्ति है? मैं इस चुनाव परिणाम को, पहले तो आप लोगों को प्रणाम करने मुझे मौका दिया। और इतनी अच्छा तेलंगाना और हैदराबाद पढ़ो लिखो का शहर है, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे बाबा साहब बोले थे कि आप शिक्षित बनिए। आप जब शिक्षित बनते हैं तो आप सब चीज़ को आईना की तरह झलकता है आपके सामने कि क्या हो रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो हमारी पार्टी में जो हमारे ओवैसी साहब हैं, उन्होंने ये साबित किया है 9 सीट और उसमें से 7 सीटों पर विजयी हासिल करना। ये हमारे बाबा साहब का जो उद्देश्य था कि SC, ST, OBC और मुस्लिम माइनॉरिटी, इन लोगों को बहुत दिनों तक बहुत सारे उलझनों में रखा गया। यहाँ तक कि आज भी अगर जिस रेशियो से हमें बढ़ना चाहिए, जिस अधिकार को हम सबों को मिलना चाहिए, आज भी उस हाशिए पर हम लोग को देखा जा रहा है। देखा ही नहीं जा रहा है, वो रखा जा रहा है। यहाँ की जीत पे आप लोगों ने अभी खुशी मनाई है, काफ़ी मिठाई एक दूसरे को बांटी, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई है और काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ बिहार में जोश में हैं। क्या कहना चाहते हैं इस मौके पे आप, मैसेज देना चाहते हैं ओवैसी साहब को? ओवैसी साहब को हम लोग मैसेज देना चाहते हैं, सीमांचल तो हम लोग पूरा थे ही, अब मिथिलांचल में जोरदार तरीके से हम लोग का वापसी हुआ। आज ये जोश जो देखने को मिल रहा था, 9 सीटों का जोश इतना है और कहीं बिहार में भी अगर आप लोगों ने फतह पाली तो वो जोश कैसा नजर आएगा? 9 सीट में 7 सीट हम लोग जीते, 90% से जीते। बिहार में हम लोग आगे सरकार बनाने का काम करेंगे। बहुत ज़्यादा जोश में हम लोग आएंगे, आगे भी जोश बढ़ता ही जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजमोहन झा। क्या हुआ पार्टी में? सवन प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। सर, एक तरफ आप लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन वहीं तेलंगाना में आप गठबंधन की सरकार जो है वो हार चुकी है, उस पर क्या कहेंगे? जश्न बनाने की बात नहीं है। ओवैसी साहब एक खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और कानून के ज्ञाता भी हैं, शायद आपको मालूम भी होगा। और कानून के ज्ञाता होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि वो सभी के लिए जो है सो कानून के हिसाब से लड़ते आए हैं। जो
बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है उसके अनुसार सबको एक समान देने का प्रयास कर रहे हैं। जो तेलंगाना का अभी दृश्य दिखा है, 9 सीट लड़ने के बाद 7 सीट पर जीतना बहुत बड़ी जीत है। और उनकी सोच, उनकी विचार जो है सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। तो उस सोच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो दृश्य है, मार्गदृश्य है, उनको वह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज जश्न मनाए हैं कि ये सोच जो है और आगे बढ़ते चले। हम आप सब मिलके उस जोश को जो है सो आगे बरकरार रखें। अब मिथिलांचल है, हमारे यहाँ कलाम साहब हैं, तो समझ लीजिए कि इनका जो यूथ में जो पकड़ है, जो बात है, विचार है, उनको लेके हम लोग भी इसमें जुड़े हैं। और जुड़ने का बात है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ दरभंगा सिविल कोर्ट में, और जो है सो लगभग 30 साल की प्रैक्टिस है मेरी, सिविल का काम देखता हूँ। इनके विचार और प्रकृति को देखते हुए, ओवैसी साहब के विचार और प्रकृति को देखते हुए मैंने इस पार्टी को जो है सो मैं आया हूँ।